हम सभी लोग जानते हैं कि किडनैपिंग एक अपराध है और इसके लिए भारत के कानून के मुताबिक सजा भी हो सकती है, लेकिन दुनिया में अजीबोगरीब रिवाजों की कमी नहीं है। इन्हीं में एक है किडनैपिंग। अब आप कहेंगे कि किडनैपिंग तो क्राइम है, तो यह रिवाज कैसे हुआ? तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यह कानून अफ्रीका के एक देश इथोपिया के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि इस देश में शादी करने के लिए लड़कियों को अगवा किया जाता है। यहाँ 70% से भी ज्यादा शादियाँ अगवा के माध्यम से ही की जाती है। शादी यूं तो दो दिलों का रिश्ता होता है जिसके लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और हर इंसान चाहता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। लेकिन अच्छे जीवन साथी के लिए कोई भी इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता है। लेकिन दुनिया में वियतनाम एक अकेला देश है जहाँ शादी के आवेदन देने से पहले आवेदक को किसी अच्छे डॉक्टर से मानसिक तौर से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है और तभी जाके शादी की अनुमति मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी से बात करते हैं तो कुछ देर बात करने के बाद सुनने वाला बंदा अपने पैरों में कुछ हरकत करता है, लेकिन लोग इस मूवमेंट पर जनरली ध्यान नहीं देते हैं। दरअसल जब आप किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वह इंसान अपने पैर को धीरे धीरे पीछे और आगे लेकर जाता है या लगातार अपने दोनों पैरों को आगे पीछे करे, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि सामने वाला खड़ा बंदा आपकी बातों से सहमत नहीं है और वह अब इस वार्तालाप को खत्म करना चाहता है। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि माचिस का आविष्कार होने से पहले मनुष्य के पास आग जलाने के लिए सिर्फ पत्थर ही एक रास्ता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माचिस के आविष्कार से पहले सिगरेट लाइटर का आविष्कार हो चुका था। क्योंकि माचिस को साल 1826 में इन्वेंट किया गया था और जबकि सिगरेट लाइटर को साल 1823 में इन्वेंट किया गया था। बहुत सारे लोग नागपंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी तरह के सांप पाए जाते हैं सभी सांप कार्निवेरस होते हैं, यानी ये सभी सांप सिर्फ मांस ही खा सकते हैं और उसी को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो नागपंचमी के दिन दूध कैसे पी लेता है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि सपेरा उन सांपों को नागपंचमी के कुछ दिन पहले से ही उसे खाना पीना देना बंद कर देते हैं, जिससे सांप बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा होता है। भूख और प्यास के कारण सांप दूध को पानी समझकर पी लेता है। किसी भी जगह जब पेड़ उगते हैं तो प्राकृतिक के नियम के अनुसार सीधा आसमान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस धरती का एक कोना है पोलैंड, जहाँ के जंगलों में पेड़ सीधे जाने के बजाय पहले 90 डिग्री पे मुड़ जाते हैं। पोलैंड में एक जंगल है क्रॉक्ड फॉरेस्ट। इस जंगल में 400 से भी अधिक पेड़ ऐसे हैं जो 90 डिग्री के कोण पे पहले मुड़ते हैं और फिर सीधा होते हैं। यह पेड़ क्यों मुड़ते हैं इसके बारे में थ्योरी तो बहुत सारी दी गई है, लेकिन आज भी यह शोध का विषय बना है। दुनिया के अधिकांश लोग जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी किया होगा तो देखा होगा कि जीन्स की जो साइड पॉकेट होती है उसी पॉकेट में एक छोटी पॉकेट भी होती है। शायद कुछ लोगों को ही इस टाइनी पॉकेट का यूज मालूम होगा। दरअसल जब जीन्स को पहली बार मार्केट में उतारा गया था उस समय लोग रिस्ट वॉच नहीं यूज करके पॉकेट वॉच यूज किया करते थे और इस पॉकेट का इस्तेमाल इसी पॉकेट वॉच को रखने के लिए किया जाता था। लेकिन अब इस पॉकेट का कोई इस्तेमाल नहीं है सिवाय फैशन के। दोस्तों, इंसान अपने किसी भी काम को करने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल करता है, तो वहीं कुछ लोग उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। यह अनुपात 88-12 का होता है, यानी दुनिया में 12% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को करने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं और 88% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी पाया जाता है। कुछ कुत्ते और बिल्लियां भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।